हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम एट मही एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 11th और 12 के सिलेबस को कल डिस्कस कर रहे थे, तो हम आज 11th के सिलेबस को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपको आउटलाइन दिया था ओवरऑल कि 11 12 में हम लोग क्या डिलीवर करेंगे। तो आईआईटी जेई का जो सिलेबस है वो 11th 12 से हो करके जाता है। तो 11th और 12 के सिलेबस को कंप्लीटली हम डिस्कस करेंगे, कल हमने किया था, और इसको हम लोग बिल्कुल थॉरोली जीरो से पढ़ेंगे। ठीक है, तो 11th के सिलेबस को पहले कवर करेंगे, फिर उस डीप में जाएंगे आईआईटी मेंस और आईआईटी एडवांस के लेवल पर। ठीक है, तो क्लास 11th का बुक्स पलटोगे तो बेसिक्स है, स्टार्टिंग में बेसिक्स है, और इस बेसिक्स में सबसे पहले हम आपको सेट बताएंगे कि व्हाट इज सेट। यही आपका चैप्टर फर्स्ट भी है कि सेट होते क्या हैं, व्हाट इज सेट, सेट क्या होता है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो सेट डेफिनेशन देख लीजिए, तो यह है सेट इज द कलेक्शन, बेसिकली ये कलेक्शन है या ग्रुप है, इट इज द ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स क्या मतलब हुआ इसका, अभी बताते हैं। वेल डिफाइंड का क्या मतलब, अच्छे तरीके से डिफाइंड का क्या मतलब है। मैं दो चार एग्जाम्पल लिखता हूं तब आपको पता चलेगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, कलेक्शन और ग्रुप मतलब तो आप समझते ही हैं कि कई ऑब्जेक्ट्स एक जगह इकट्ठे कर दें। जैसे आपके 10 दोस्त हैं तो आपके 10 दोस्तों का ग्रुप हो गया, आपके क्लासरूम में जितने बच्चे हैं उस बच्चों का ग्रुप हो गया, फ्रूट्स का ग्रुप हो गया, वेजिटेबल्स का ग्रुप हो गया, इंग्लिश अल्फाबेट के ग्रुप हो गए, मूवीज का ग्रुप हो गया, आपके लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होंगे उस बुक का ग्रुप हो गया, है ना। तो दीज आर द कलेक्शन और द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहला है ग्रुप ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ग्रुप ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। दूसरा कलेक्शन ऑफ गुड मूवीज, बहुत अच्छी अच्छी मूवी का कलेक्शन है आपके पास और आप देखिए। दूसरा ग्रुप या कलेक्शन एक ही बात है, ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर, डी नंबर, ग्रुप और कलेक्शन ऑफ गुड बुक्स, बहुत अच्छी किताबों का कलेक्शन। कई लोगों के पास बहुत सारी किताबें होती हैं, तो दीज आर ग्रुप्स और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट अल्फाबेट हो सकते हैं, ये मूवीज हो सकती है, ये बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, किताबें हो सकती है। अब आपको ये बताना है कि इसमें से सेट कौन सा है। क्या ये सारा ग्रुप सेट है? नहीं। तो मैंने आपको बताया कि बेसिकली सेट इज द ग्रुप ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। व्हाट इज वेल डिफाइंड? वेल डिफाइंड का मतलब यह है कि जिसका डेफिनेशन थ्रू आउट सेम हो। वेल डिफाइंड का मतलब है कि जो डेफिनेशन आपके लिए है वही मेरे लिए है, अमेरिका में कोई बैठा है तो उसके लिए भी वही है वह। इसका मतलब जो चीजें चेंज नहीं होती दैट इज वेल डिफाइंड। जैसे ग्रुप ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो आपको पता ही है कि अल्फाबेट ABCD होता है। इसमें नया क्या है, ए से जेड के बीच ये जो मैंने सिंबल यूज किया है, ये क्या सिंबल है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं बस बता रहा हूं कि इंग्लिश अल्फाबेट को तो ऐसे ही लिखा जा सकता है, ए से जेड। तो इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब A to Z है, तो वो अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, आप कहीं भी चले जाओ सबके लिए इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब तो यही है। तो इसका मतलब क्या ये वेल डिफाइंड है? यस, इट्स वेल डिफाइंड। अल्फाबेट रिमेन सेम थ्रू आउट। अगला, कलेक्शन ऑफ गुड मूवीज। क्या गुड मूवी का कलेक्शन सेट है? क्या ये वेल डिफाइंड है? नहीं है। कैसे है? गुड मूवीज मेरे लिए हॉरर मूवीज गुड मूवी हो सकती है, आपके लिए रोमांटिक मूवी हो सकती है, किसी को साउथ की मूवी पसंद है, किसी को हॉलीवुड की मूवी पसंद है, किसी को थ्रिलर पसंद है, किसी को सस्पेंस पसंद है ना। तो सबको अलग अलग तरह की मूवीज अच्छी लगती है, तो गुड मूवीज सबके लिए अलग अलग है। ये वेल डिफाइंड नहीं है। गुड मूवीज मतलब क्या, एक्शन मूवी कि रोमांटिक मूवी, कौन सा मूवी, नहीं पता। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। सबके लिए गुड मूवीज का मतलब अलग अलग है। सो दिस इज नॉट अ सेट। ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर, मान लीजिए कि एक कोई सेट है, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विद 1 1 2 3 4,
तो नेचुरल नंबर भी वेल डिफाइंड है, क्योंकि कोई किसी से भी आप पूछेंगे तो नेचुरल नंबर वो यही बताएगा 1 2 3 4। सो दिस इज वेल डिफाइंड, दिस इज अ सेट, ये सेट है। ग्रुप ऑफ गुड बुक्स, कौन सी गुड बुक्स? आपको स्टोरी बुक अच्छी लगती है, मुझे स्पिरिचुअल किताब है, रामायण महाभारत अच्छी लगती होंगी, किसी को अलग तरह का लिटरेचर अच्छा लगता होगा, किसी को हिंदी लिटरेचर, किसी को इंग्लिश लिटरेचर अच्छा लगता होगा, है ना, किसी को साइंस की बुक अच्छी लगती हो, किसी को हिंदी की बुक अच्छी लगती होगी। सो गुड बुक्स भी वेल डिफाइंड नहीं है ना। गुड बुक्स का मतलब भी सबके लिए अलग अलग है। मैंने क्या बताया, वेल डिफाइंड का मतलब है जो चेंजेबल नहीं है, जिसका मतलब सबके लिए सेम हो। सो दीज आर सेट, दीज आर नॉट द सेट। क्या समझ में आया? अब आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं कुछ और, आप ये नोट करते जाना, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, है ना। नोट्स बनाते जाइए मेरे साथ, नोट्स बनाना जरूरी है, रिवीजन करना जरूरी है। जैसे कुछ क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स in a year starts with J, एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स में वो मंथ्स जो जे से स्टार्ट हो। मान लीजिए ये कोई सेट है, तो जे से स्टार्ट कौन कौन है? तो आप बोलोगे सर जनवरी है, सर जून है, और जुलाई है। क्या ये वेल डिफाइंड है? बिल्कुल है। 12 ही महीने होते हैं और उसमें 3 ही महीना ऐसा है जो जे से स्टार्ट है, वेल डिफाइंड। आप कहीं भी चले जाओ पूरे अर्थ पे, पूरे यूनिवर्स में, किसी प्लानेट पे, सब जगह 12 मंथ्स की ही चर्चा होगी। सो वेल डिफाइंड, दिस इज द सेट। सेकेंड है, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, बहुत अच्छे लेखक। वेल डिफाइंड है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? टैलेंटेड राइटर्स आप किसको बोलोगे? आप बोलोगे सर जो रामायण महाभारत जैसी भगवान पर किताबें लिखता हो वो टैलेंटेड है। मैं बोलूंगा नहीं, मुझे तो लव स्टोरी पसंद है, जो लव स्टोरी लिखता हो वो टैलेंटेड। आप बोलोगे नहीं, जो स्पोर्ट्स पर, खेल पे किताबें लिखता होगा वो टैलेंटेड है। सो ये वेल डिफाइंड नहीं है, दिस इज नॉट द सेट। तो इस तरीके से अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अपने को क्या करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज कुछ सिंबल देख लेते हैं जो हम यूज करेंगे। सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट सेकेंड नंबर पे डालिए, नोट्स बनाते चलिए मेरे साथ, तब मजा आएगा आपको। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, सेट को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो बहुत सारे सिंबल आपको यूज होंगे। पहला, सेट को हमेशा करली ब्रैकेट में लिखते हैं। सेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन करली ब्रैकेट के फॉर्म में लिखिए इसको। 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं ना भाई, आपको पता भी होगा। स्मॉल ब्रैकेट, इसको मीडियम ब्रैकेट कहते थे, और इसको बिग ब्रैकेट कहते थे। तो ये जो मीडियम ब्रैकेट है, दिस इज करली ब्रैकेट, है ना, करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट के फॉर्म में हम सेट को लिखते हैं। जैसे सेट है करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4, ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर बंद किया इसको। तो सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और करली ब्रैकेट के अंदर में वैल्यू रखते हैं। जो वैल्यू है इसको एलिमेंट कहते हैं। दिस इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है, ये सब इसके एलिमेंट हैं। दूसरा जो सिंबल है उस सिंबल को मैं बता रहा हूं, ये इसका क्या मतलब है? दिस मीन्स बिलोंग्स टू, इसका क्या मतलब है? बिलोंग्स टू। जैसे क्या 1 सेट ए का एलिमेंट है? आप बोलोगे यस, तो आप कैसे लिखोगे? 1 बिलोंग्स टू सेट ए। क्या 2 मेंबर है? यस, 2 बिलोंग्स टू सेट ए। 4 मेंबर है? यस, 4 बिलोंग्स टू सेट ए। क्या 5 इसका मेंबर है? 5 एलिमेंट है क्या सेट ए का? नहीं है। सो 5 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। बिलोंग्स टू लिख करके इसको काट दीजिए आप सिंपली, है ना। किसी भी सेट में कोई एलिमेंट ना हो, जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है और उसको आपने बिल्कुल ऐसे लिख दिया खाली, है ना,
खाली। तो खाली का मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसको या तो खाली रखते हैं या इसी को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज फाई। फाई मतलब नल सेट, खाली सेट। ये दोनों सिंबल का मतलब है ये किस तरह का सेट है? नल सेट है। आगे हम बताएंगे। इसी को कई लोग वॉइड सेट भी कहते हैं। इसका मतलब ऐसा सेट जो खाली है, बिल्कुल कुछ बच्चों की तरह, बिल्कुल बुद्धि से खाली होते हैं ना कुछ लोग। तो लेकिन जो खाली होता है ना, उसका अनयूज्ड ब्रेन है, वो चाहे तो ब्रिलियंट हो सकता है भाई, क्योंकि खाली है, जितना इनपुट डालोगे उतना तेज बन सकता है वो। सो नल सेट और वॉइड सेट, इसका मतलब ये इम्प्टी सेट है खाली सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसमें तो 4 एलिमेंट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो मैं सिंबल बता रहा हूं कि ये सब सिंबल कहीं पर आए तो आप क्या समझोगे? इसका मतलब है ये फाई है, देयर इज नो एलिमेंट ऑफ सेट एट ऑल। ठीक है, क्या समझ में आया बात आपको? चौथा, इस सिंबल का यूज हो या इस सिंबल का यूज हो स्लैश का, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा सच दैट, सच दैट। ठीक है, जैसे कैसे सच दैट? ये नंबर्स के फॉर्म में है, ये सेट किसके फॉर्म में है? नंबर के फॉर्म में। इसको अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना हो, जैसे आपने 9th-10th के मैथमेटिक्स में देखा होगा कि वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, है ना? मैंने डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया आपको सॉल्व करने के लिए, x² + 5x + 6 = 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसी को मैं वर्ड्स के फॉर्म में भी लिख सकता हूं, है ना? वर्ड्स के फॉर्म में कि इफ the square of x + 5 * x + 6 = 0, find the roots of the equation। वर्ड्स के फॉर्म में, वर्ड प्रॉब्लम। तो ये नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है ये सेट। इसी सेट को अगर हमको स्टेटमेंट में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे बताइए? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या? देखिए, a = कर्ली ब्रैकेट x सच दैट, दिस इज द सिंबल। या तो ये यूज करिए या ये यूज कीजिए, एक ही बात। तो x सच दैट, x क्या हो? सर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर है, आपको पता है, नेचुरल नंबर। बट x इज लेस देन इक्वल टू 4। क्या कोई डाउट है इन दोनों में? इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है। इसको आपने नंबर के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में लिखा है, इसको आपने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा, खत्म बात। तो सेट को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये जो सिंबल हम यूज करते हैं, इसलिए आपको बताया, इसका मतलब बिलोंग्स टू, इसका मतलब सच दैट, अब ये कर्ली ब्रैकेट है। क्या समझ में आया? अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लिया आपने। कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, कोई सेट बी है, सेट बी के एलिमेंट है ए बी सी डी 3 4 9 -2, दीज आर द एलिमेंट। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम सेट को लिखते हैं और सेट के ये सारे एलिमेंट है। दीज आर द एलिमेंट ऑफ सेट बी, दीज आर द एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये सब सेट बी के एलिमेंट है। नंबर ऑफ, इसको लिखने का क्या मतलब है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, बताइए कितने मेंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, सर 8। ठीक हो, एक चीज तो ये हो गया। दूसरा, अब इस पर कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आपको ये बताना है। ए बिलोंग्स टू सेट बी, बी बिलोंग्स टू सेट बी, -1 बिलोंग्स टू सेट बी, D belongs to set B, 9 belongs to set B। आपको बीच में सिंबल यूज करना है, कौन सा सिंबल? आइदर दिस और नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग को काट दीजिए। आपको बताना है कि ये दोनों सिंबल में से कौन सा है। क्या A सेट B का एलिमेंट है? हाँ सर है, सो A बिलोंग्स टू। B है? यस, B भी है। -1 है क्या इसमें? नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। D है? बिल्कुल है, D बिलोंग्स टू सेट B। 9 है? 9 बिलोंग्स टू सेट B। क्या समझ में आया? सो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एनसीईआरटी में ये सब क्वेश्चन है, अब देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, अभी हमने सिंबल देखा था, ये नंबर 3 लिखिए।
पहले हमने क्या देखा, सेट का बेसिक डेफिनेशन कि वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, कौन सेट है कौन नहीं है। फिर हमने देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में कि कई सारे सिंबल हम यूज करते हैं, तो सिंबल कौन कौन से यूज करेंगे वो देखा। अब हम देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि सेट को हम लोग कौन से दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो तरीका है भाई, एक तरीके को हम टेबुलर मेथड कहते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं, टेबुलर या इसी को हम रोस्टर फॉर्म कहेंगे, टेबुलर फॉर्म। और दूसरा सेट को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म जिसको हम स्टेटमेंट में लिखना बोलते हैं, अभी बताया तो था पीछे आपको, मैं फिर से वापस रिपीट करता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज, ठीक है। अब मैंने बताया अभी कि कोई भी सेट को कैसे लिखा जा सकता है, कैपिटल लेटर में सेट को हम लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं करली ब्रैकेट के अंदर। अभी मैंने बताया था ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ये हो गया टेबुलर फॉर्म कि आपने टेबल बना दी, नंबर लिख दिया, दिस इज द रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर या स्टेटमेंट में इसी चीज को कैसे लिखोगे आप, सेम चीज को। कोई चाहता है कि वर्ड प्रॉब्लम में वर्ड के फॉर्म में लिखना, तो कैसे लिखेगा, मैंने अभी बताया था, एक्स सच दैट एक्स इज इंग्लिश अल्फाबेट, या एक्स इज द फर्स्ट 6 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। कोई डिफरेंस है क्या दोनों में, विजिबिलिटी है क्लियर क्या, देख लीजिए एक बार, हाँ क्लियर है। तो सेट ए इक्वल्स ए टू एफ, इसी ये है वैल्यू के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में, दिस इज टेबुलर मेथड। इसी चीज को आप स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखोगे, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं इसको। सो एक्स सच दैट एक्स इज द फर्स्ट 6 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। दोनों में कोई अंतर है क्या, नहीं है। सेकंड नंबर सेट बी है एक्स सच दैट, या इसी को स्लैश लिखा हो तब भी आपको यही पढ़ना है, एक्स सच दैट, है ना। चलिए पहले टेबुलर के फॉर्म में लिख लेते हैं हम। टेबल के फॉर्म में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये है। इसी को आप सेट बिल्डर या स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखोगे, आप लिखोगे सेट बी इक्वल्स एक्स सच दैट ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, अभी बताया था मैंने सिंबल के फॉर्म में। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स क्या है दोस्त, नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर तो 1 to इंफिनिटी होती है, लेकिन ये 7 तक है, तो आप क्या लिखोगे, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 7। क्या दोनों में कोई डिफरेंस है, नहीं। कोई अगर ये लिखेगा तब भी आप समझ जाओगे कि एक्स नेचुरल नंबर है और 7 से छोटा है, यानी कि 1 से लेके 7 तक, वही ये बता रहा है, तो दोनों का मतलब सेम है। तो सेट को आप दो फॉर्म में लिख सकते हो। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इससे ज्यादा क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन है, ए इक्वल्स एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर एंड -3 लेस, एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। ध्यान से देखिए, यहां पर लेस देन और इक्वल टू का साइन है, यानी कि एक्स की वैल्यू -3 होगी, बट एक्स लेस देन 7 है, यानी कि 7 नहीं होगा, 7 से छोटा, जबकि यहाँ इक्वालिटी है। यहाँ तो इस तरह का इक्वालिटी नहीं है, इसका मतलब 7 वाली वैल्यू नहीं आएगी। ये कौन से फॉर्म में बताओ, ये सेट बिल्डर के फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में है ना। आपको कैसा फॉर्म में चाहिए, टेबुलर फॉर्म में। तो इसी को हम कैसे लिखेंगे, एक्स इंटीजर है लेकिन कहां से शुरू है, -3, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, क्योंकि 7 से छोटा, सो दीज आर। तो चाहे आप ऐसे लिखो या ऐसे, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हुआ, स्टेटमेंट के फॉर्म में हुआ, ये टेबल के फॉर्म में हुआ, नंबर के फॉर्म में। क्या डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं। क्या समझ में आया। मैं कुछ और क्वेश्चन बता रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा, तो पॉज करके, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, रिवाइज करने में बहुत इजी होगा, है ना। क्योंकि अभी तो आप समझ जाओगे, 2-4 दिन के बाद वो स्किप हो जाएगा, इसलिए नोट्स बनाना जरूरी है। जैसे एक सेट है डी, सेट है एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर, एक्स क्या है, प्राइम नंबर व्हिच इज डिविजर ऑफ 60, ठीक है। ये सेट बिल्डर के फॉर्म में है, स्टेटमेंट के फॉर्म में है।
और आपको किस फॉर्म में चाहिए, टेबुलर फॉर्म में। ये हुआ सेट बिल्डर फॉर्म, एसबी सेट बिल्डर, और आपको किस में चाहिए, टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में चाहिए। तो 60 का फैक्टर निकालो, प्राइम नंबर होना चाहिए, तो 30, 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो आप क्या लिखोगे, 60 का प्राइम नंबर डिविजर कौन कौन सा है भाई, सर 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है ना। तो चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों का मतलब सेम है। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में है, ये टेबुलर फॉर्म में। ये कह रहा है कि 60 का डिवीजर कौन कौन सा है, प्राइम नंबर जो 60 को काट दे रहा है, तो दीज आर द प्राइम नंबर। क्योंकि 5 के बाद आप बोलोगे सर 60 को तो 10 भी डिवाइड कर दे रहा है, बट 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। आपको पता है कि 10 2 और 5 दोनों के टेबल में आता है, तो प्राइम नंबर कैसे हुआ। प्राइम नंबर होने के लिए तो नंबर को खुद के अलावे कोई उसका फैक्टर होना ही नहीं चाहिए, है ना। प्राइम नंबर वो है जो किसी के टेबल में नहीं आता खुद के और 1 के अलावे। लेकिन 60 तो 10 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है ना। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि 60 का जब आप फैक्टर निकालोगे तो प्राइम नंबर होना चाहिए बाहर। आप 10 भी तो ले सकते थे, 6 भी ले सकते थे, 6 10 60, लेकिन 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, तो 6 तो प्राइम नंबर नहीं हुआ, ठीक है ना। प्राइम नंबर पूछ रहा था, सो दीज आर द वैल्यू ऑफ सेट, दीज आर द एलिमेंट ऑफ सेट डी, ठीक है, क्लियर है। अब उल्टा करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को। कोई सेट ए है, इसका एलिमेंट दिया है 3 6 9 12, ये टेबल के फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में है, और आपको चाहिए किसमें, सेट बिल्डर। अभी सेट बिल्डर फॉर्म में था, आपको टेबुलर फॉर्म में चाहिए। अब टेबुलर फॉर्म में है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में चाहिए। कन्वर्ट इट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में बताओ कितना होगा भाई, x सच दैट, x क्या है, x बिलोंग्स टू या x इज मल्टीपल ऑफ 3, x 3 का मल्टीपल है या मल्टीपल है, x इज लेस देन इक्वल टू 12, ऐसे लिख सकते हैं आप। x जो है 3 का पहाड़ा है, लेकिन 12 के बराबर है या 12 से छोटा है, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, ये भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, x सच दैट x इक्वल टू 3 इंटू n, 3n, और n क्या है, n इज नेचुरल नंबर, n इज लेस देन इक्वल टू 4। देखिए ध्यान से, x 3 का मल्टीपल है, नेचुरल नंबर 4 से छोटा होना चाहिए, तो n की वैल्यू, n तो 1 2 3 4 होता है ना, और 4 से छोटा मैंने बोला है, तो 1 2 3 4, तो n की वैल्यू 1 होगी, 3 1 जा 3, n की वैल्यू 2 हुई, 3 2 जा 6, n की वैल्यू 3 हुई, 3 3 जा 9, n की वैल्यू 4 हुई, 3 4 जा 12, मिल गया। तो चाहे आप ऐसे लिखो सब सेम, ठीक है, सब ठीक है। ठीक लग रहा होगा आपको, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ठीक, तो लगेगा, दोबारा वीडियो को देखिए, लगेगा, क्यों नहीं लगेगा भाई। फिर एक सेट ए है, ये टेबुलर फॉर्म में गिवन है 1 4 9 डैश डैश 100 तक, ये टेबुलर फॉर्म में है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलिए, कन्वर्ट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म में बदलिए। इसको कैसे बदलेंगे, तो क्या है ये, सेट बिल्डर मतलब स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखिए, ये नंबर के फॉर्म में, x सच दैट, x क्या है, x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, और वो नेचुरल नंबर कैसा है, लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, नहीं डिफरेंस है। x नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, नेचुरल नंबर कहां से कहां तक, मैंने लिख दिया है कि 10 तक है, तो 1 2 3 से लेकर के 10 तक ये नेचुरल नंबर है। देखिए ध्यान से, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100,
तो ये सेट ये हो गया टेबुलर फॉर्म में, ये हो गया स्टेटमेंट के फॉर्म में। कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सही है। तो अब आप कोई भी क्वेश्चन करोगे तो ये सब आपसे होगा, ठीक है। तो ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, कल हम टाइप्स ऑफ सेट देखेंगे। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.1 ऑफ एनसीईआरटी। बेसिक्स है ये, आईटी का भी क्वेश्चन देखेंगे एक बार जब ये सेट्स कर लेते हैं, तो ये बेसिक्स है ना। तो एनसीईआरटी का ये एक्सरसाइज सॉल्व करिए। टोटल 6 क्वेश्चन है इसमें, 6 है, 1 to 6, ये सब आपसे बनेंगे क्वेश्चन 1 to 6। चाहे आप एनसीईआरटी बनाओ, आप आरडी शर्मा बनाओ, आरएस अग्रवाल बनाइए, ये सब आपसे बनेंगे, ठीक है। अभी बेसिक्स में तो यही सब कीजिए, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि आपको क्या करना है, कौन से बुक्स और कौन से क्वेश्चंस फॉलो करना है, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन है, 6 बनाइए। उसके बाद कल हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट के कितने टाइप्स होते हैं, और सेट के ऑपरेशन देखेंगे, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, कौन कौन से ऑपरेशन हम सेट में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और कुछ नए नए सिंबल को भी देखेंगे। थैंक यू सो मच।